बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के लिए ये जंग इतनी तबाहकुन होने वाली है, इतनी तबाहकुन होने वाली जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। प्रॉब्लम ये पैदा हुई है कि हमास ने 20 मिनट के अंदर जब ये जंग शुरू हुई तो उन्होंने कम से कम 4000 सिर्फ 20 मिनट में 3 से 4000 रॉकेट मार दिए और उनके पास तादाद में रॉकेटों की भरमार इस वक्त पड़ी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग मामला जो है, जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, कि अब वार्निंग जारी हो गई है कि इसके जो आयरन डोम यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो जवाब दे गया है। और हालत ये पैदा इस वक्त इसराइल की हो चुकी है कि इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जितने आगे रॉकेट्स पड़े हुए हैं, चाहे वो हमास के पास हैं या हिजबुल्लाह के पास हैं, आयरन डोम उसको प्रॉपर रोकने की सलाहियत नहीं रखता। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने हंगामी बेसिस के ऊपर थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम वो पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका के अड्डे हैं सारे मिडिल ईस्ट के अंदर, और वहां पर जितने हमले हो रहे हैं और इसराइल के ऊपर जितने हमले हो रहे हैं उसको बचाने के लिए, उनको रोकने के लिए वो थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अब मंगवा रहे हैं और यहाँ पर मिडिल ईस्ट में इंस्टॉल करें, जिसमें वो इसराइल की भी मदद करेंगे, अपने आप को भी बचाएंगे, अमेरिका को भी बचाएंगे और पूरी तरह इसराइल को भी बचाएंगे। यानी आप अंदाजा कीजिए कि अब ये जो थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ये बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा अच्छा मिसाइल सिस्टम है, लेकिन ये कई जगह पर नाकाम हुआ। प्रॉब्लम ये पैदा हुई है कि आपका हर मिसाइल जो जाता है उस पर पैसा लगता है, आपने बनाया होता है। अब सबसे बड़ा जो मसला है कि अमेरिका उसके बाद पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ये भी असल में यहाँ पर वो लेकर आ रहा है और वो कह रहा है कि इसराइल के पास गुंजाइश नहीं। आप ये देखें कि इसराइल का जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है, इस दफा उसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है। 70% के करीब उसने मिसाइल रोके हैं जो लो लेवल के हैं, यानी मिसाइल हम उसको नहीं कहेंगे, रॉकेट कहेंगे, रॉकेट रोके हैं। मिसाइल इस वक्त पड़े हुए हैं हिजबुल्लाह के पास। हिजबुल्लाह के पास इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि 1,30,000 मिसाइल इस वक्त हैं और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी एडवांस लेवल की है। यानी वो दुनिया में सबसे ज्यादा नॉन स्टेट एक्टर में अगर कोई है तो वो है, वो सबसे ज्यादा उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हुकूमत में ना रहते हुए। यानी आप ये समझ रहे हैं उनके पास सब कुछ है। अब आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं उनके पास जहाज गिराने की फैसिलिटी है, यानी उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट है, उनके पास फिजा के अंदर तमाम चीजें तबाह करने की सलाहियत है, उनके पास टैंक तबाह करने की सलाहियत है और मिसाइल सिस्टम पूरा तबाह करने की सलाहियत है। अब इस सारी सूरत हाल में इसराइल के पास जो चीजें थी वो जवाब दे गई हैं, उसके पास है ही नहीं और कुछ। तो वो कह रहे हैं कि अब इनका जबाया होने जा रहा है और इनका सबसे ज्यादा जो तबाहकुन मामला है वो यही होने जा रहा है कि इनकी तबाही इस वक्त लिख दी गई है। अब इनको समझ नहीं आ पा रही कि हमने चीजों को मैनेज कैसे करना है, हमारी चीजें जवाब दे रही हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में कूदता है तो उसके पास 1,30,000 मिसाइल हैं और वो इंतहाई खतरनाक मिसाइल है। आप बताइए कि अगर आप रोज के भी यानी 1,30,000 का मतलब ये है कि अगर आप रोज के 100 मिसाइल भी अगर आप दागते हैं तो कम से कम 3 साल तक उनके पास लड़ने की कैपेबिलिटी है। अब ये वो वाले रॉकेट नहीं है जो हमास फायर करती है, ये मिसाइल हैं, पूरे मिसाइल हैं और ये मिसाइल कुछ ऐसी रेंज के हैं कि इनका मिसाइल सिस्टम नहीं उसको रोक पाएगा, चाहे वो थर्ड हो या फिर उसके अलावा इनका पैट्रियट अब जो अमेरिका लेकर आया है वो, और ये उसने मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया। उसने कहा जी हमारी कैपेबिलिटी से बाहर हो गई है चीजें, हमारी इंस्टॉलेशन पर हमला हो रहा है, इसराइल पर हमला हो रहा है, चीजें कंट्रोल से बाहर है। ईरान के पास तो फतेह मिसाइल जो है वो तो उड़ा कर रखते पूरे यानी यरूशलेम को, वो इतनी तबाहकुन चीज है। आप ये देखें कि अभी तक अगर मुकाबले में ये चीज सामने आई है कि ईरान ने हमला नहीं किया, या इवन के सऊदी अरब की पोजीशन है अभी तक अगर नहीं किया कि यार वहां पर मुसलमान भी रहते। प्रॉब्लम ये है कि जब इस सारी सूरत हाल के अंदर चीजें खत्म हो जाएंगी, जब आप निकाल देंगे गजा के अंदर से, अब वेस्ट बैंक से निकाल देंगे तो फिर आपके पास ये रह जाएगा इसराइल। तो जब आपके पास ये रह जाएगा तो फिर वहां से मिसाइल जो फायर होंगे आप इसको मैनेज भी नहीं कर सकते। अब यही वजह है कि अमेरिका ने ऑलरेडी इनको कहा है कि हिजबुल्लाह हमास नहीं है, और ये बात इसराइलियों को पता है कि हिजबुल्लाह हमास नहीं है। हिजबुल्लाह के पास पूरी फौज की ताकत होती है, जिस तरह एक मुल्क के अंदर पूरी फौज की ताकत होती है, एग्जैक्टली उनके पास वो ताकत है और वो ताकत इस लेवल की है कि वो लड़ाई कर सकते हैं, वो पूरी जंग कर सकते हैं, वो इसराइल को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। और आप ये देखिए कि चाइना इसमें कूद पड़ा है। चाइना ने अपने जो वॉरशिप है वो रवाना कर दिए हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी वो वहां पर मौजूद है 6। अब आप सोचिए जरा, वहां पर जहाज है, वहां उनकी नेवी की फोर्सेस भी वहां पर मौजूद है, तो उनके पास वो सारी सूरत हाल है। फिर उसके बाद पुतिन वो तो ऑलरेडी खड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर मुसलमानों के साथ, वो अमेरिका के खिलाफ है। तो ये कहानी जो सारी इस वक्त इनके पास आ रही है, इनको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि इनके साथ होने क्या लगा है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।